हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें अब प्रश्नवाली 3 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नवाली 2 खत्म कर चुके हैं। चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ फार्मूला की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ फार्मूला की जरूरत होती है, वो फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए कुछ फार्मूला की जरूरत होती है। क्या फार्मूला की जरूरत होती है? फार्मूला खोजती है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस चैप्टर में इस फार्मूला का यूज होगा। और ये फार्मूला निकालते कैसे हैं, चलिए आप फार्मूला निकालने सीखते हैं। ठीक है, फार्मूला निकालने सीखते हैं। ठीक है, फार्मूला निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला निकालने के लिए अपन ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक, ए बी और सी, ये क्या है? 90 डिग्री। अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण बी यहाँ पे जो दिख रहा है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल 180 माइनस 90 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे जो 90 था उसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? कोण ए कोण सी बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। हो गया, इसको मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। ठीक, कोण ए को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो यहाँ पे थीटा रखते हैं, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, चलिए अगले पेज में इसको देखेंगे। ये क्या था? ए था। ये क्या था? बी। और ये सी। ठीक, ये 90 डिग्री और ये थीटा। और ये क्या था? 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा इतना था। 90 माइनस थीटा इतना हो गया था। और सबसे पहले हम उस दिन आप लोगों को सिखाए हुए थे कि थीटा जो रहता है, थीटा जब जिसका निकालना है अपने को, उसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता था? बताया था आप लोगों को शॉर्टकट, लाल बटे का। क्या होता था? लाल बटे का। तो साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अभी थीटा का दिख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? थीटा का देख रहे हैं। तो थीटा का देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है? इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और ये क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, ये फार्मूला निकालने के लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे फार्मूला सिर्फ याद रखने से भी काम बन जाएगा, लेकिन फार्मूला निकालना है कि कहाँ से आया, जानना है, तो ये है। तो लंब बट्टे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। तो हम पर लंब बट्टे कर्ण लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ये लंब है, तो लंब क्या है? BC। BC कर्ण क्या है? AC। ठीक, हो गया। इस तरीके से इसमें देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अब कॉस का निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है? AB है।
कण क्या है, AC है। ठीक उस तरीके से अपन किसका देख लेते हैं, tan थीटा का देख लेते हैं। tan थीटा का क्या है, tan थीटा का लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना है AB है। ठीक तो फिर देख लेते हैं अपन tan का cot का देख लेते हैं। cot थीटा का क्या होगा, cot जैसे उल्टा होता है AB बटे में BC। फिर sec थीटा का देख लेते हैं, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा AC बटे में AB। और cosec थीटा का भी लिख ही लेते हैं, cosec थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा का उल्टा होता है AC बटे में BC। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इसका क्या होता है 1/cosec होता है, आप लोगों को बताया था 1/sec होता है उल्टा मतलब, और ये क्या होता है 1/cot होता है। ये सब फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या होता है 1/cot 1/tan होता है। ठीक, और ये क्या होता है 1/cos होता है। इसको जितना लिखिएगा आप लोगों को उतना याद होगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा। ठीक, 1/cos होता है, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसको साइड में करते हुए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना देख लिए। ठीक, इतना अपन देख लिए। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसके बाद देखेंगे क्या कि अगर हम अभी तक किसको लिए, थीटा को लिए, किसको लिए, थीटा को लिए, किसको लिए, थीटा को लिए। ठीक है, अभी तक किसको लिए, थीटा को लिए, तो ये आ गया। फिर अगर यहाँ पे बना ही लेते हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक ड्रॉ ही कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा, बाकी यही डायग्राम ये है। ठीक है, अब मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ बस थोड़ा सा मोटा मोटी के लिए। ये थीटा था, ये 90 था। ठीक है, और ये क्या था 90 माइनस थीटा था। ठीक है था, इसको कलर चेंज। और ये क्या था, ए बी और सी। ठीक है, ये बी और सी, ये बी और सी। ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखे थे क्या, साइन थीटा निकाले थे। थीटा का देख रहे थे तो लंब कौन सा था, ये वाला लंब था। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे तो इसके लंब कौन सा होगा, इसके लंब ये वाला होगा। ठीक है, ये लंब होगा, सबसे बड़ी भुजा एक कर्ण हो गई, और ये आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। ठीक, इसके लिए ना, और इसके लिए जब देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए लंब कौन सा था, ये वाला था। तो अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, फिर वही ये वाला लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होगा। तो लंब कौन सा है, ए बी। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण देखिए यहाँ पे AC है। ठीक है, कर्ण क्या है, AC है। अब देखिए AB बट्टे AC किसका यहाँ पर बनाए थे, AB बट्टे AC किसका बनाए थे, cos थीटा का बनाए थे cos थीटा दिख रहा है। तो यहाँ से अपना फार्मूला ये फार्मूला निकला। क्या निकला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, cos थीटा हुआ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, cos थीटा हो गया, हुआ ना। ये समझ में आया, ये फार्मूला हम लोग वहां से निकाले थे। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग वहां से निकाले थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। मैं फार्मूला फर्स्ट पेज में ही लिख दिया था, उसी फार्मूला को अपन निकाले हैं। एक आता और करके देखते हैं, एक आता और करके देखते हैं। जैसे कि cos 90 माइनस थीटा। ठीक, cos के लिए क्या लिखते हैं अपन, cos के लिए आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार है BC और कर्ण क्या है AC। ठीक, लिख लिए। ठीक, अब देखिए BC बटे AC किसका था, BC बटे AC किसका था, साइन थीटा का था, साइन थीटा का था। तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जो फार्मूला मैं फर्स्ट पेज में लिखा था वो प्रूव करके आपको
दिखा दिया। इसी तरीके से बाकी सबका टेन का भी निकालेंगे तो आएगा, कॉट का भी निकालेंगे तो आएगा, सेक का भी निकालेंगे तो आएगा। बाकी आप निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी अलग से वीडियो और बना के दे दूंगा। अब अपन क्या चलते हैं, अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 50। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को अपन कॉपी कर लेते हैं और अगले पेज में चलते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से 0 से 45 डिग्री के बीच की त्रिकोणमितीय अनुपात में, मतलब कि उसका जो देखिए 56 है पहले में, तो उसको 45 के बीच में लेके आ रहे हैं। 81 है तो उसको भी 45 के बीच, 0 से लेके 45 के बीच में लगा। 73 है तो उसको भी लेके आना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, साइन, साइन है, इसको जो लेके आना है वो किससे लेके आना है, 45 डिग्री से कम लेके आना है। ठीक, 45 डिग्री से कम। अगर मैं 90 में 50 इसको घटाऊं तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। 90 में अगर घटाऊं उसको तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, 34 होगा ना। ठीक, 34 होगा, वो 45 डिग्री से कम है। तो अपन एक फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, जो अभी अपन पढ़े हैं। ठीक, कि क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90, 90 माइनस 34। इसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई चेंज नहीं। इसको 56 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 56 को इतना 90 माइनस 34 तो 56 ही है। और अभी कुछ देर पहले अपन फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फार्मूला को, फार्मूला को जितना लिखिएगा उतना अच्छा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ फार्मूला बार बार लिखिए। ठीक, क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा वो कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 90 है और ये क्या है, थीटा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 34। ठीक, ये पहला बन गया। ठीक है, पहले का आंसर इतना ही, बस थोड़ा थोड़ा, बस ज्यादा बड़ा बड़ा है नहीं। फिर दूसरा, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या, दूसरा क्या है, 1081, 1081, 10 का फार्मूला क्या देखे थे, इसको 81 है। ठीक है, 1081, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10 लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे 10 90 माइनस थीटा, क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 9। ठीक, कॉट 9 दूसरा ही बन गया। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक। इसमें तीनों फार्मूला का यूज हो गया है, मतलब तीनों, कॉस का यहाँ पे साइन कॉस का हो गया, टेन कॉट का हो गया, और सेक यहाँ पे कॉसेक का। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक। ठीक, 90, इसमें कितना जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, तो 17। ठीक है, 90 में 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 73। ठीक, आ जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, इसका फार्मूला लगेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 70। ठीक है, ये हो गया आपका, तीनों क्वेश्चन बन गया। अब फिर अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान, निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलो उसको अगले पेज में देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पहला निम्नलिखित का मान, दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है कि कितना मान आएगा। ठीक है, तो कॉस क्या लिखा है, कॉस 80। ठीक है, साइन 10। ठीक, जो फार्मूला लगा रहे हैं उसको क्वेश्चन बनाते साइड में लिखते चलना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि क्या फार्मूला लगाया है अगला। ठीक है, तो यहाँ पे
इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, ऐसा लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10। इसमें कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई 90 माइनस 10 मतलब 80 है, ठीक, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और क्या है कॉस थीटा, ठीक, ये फार्मूला है ना, फार्मूला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूला को अलग कलर में कर देता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे अगला अगर बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है 10 है, क्या है 10 है, तो साइन 10 बट्टे में साइन 10, दोनों कट जाएंगे, दोनों क्या होगा, दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, ठीक, दूसरा, दूसरा क्या था, साइन 37 टू कॉस 53, ठीक है, इतना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, किसी को ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, तो साइन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53, 53 90 में 53 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 37, तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, 53 ये हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन साइन ठीक है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको आगे, ये इसको कॉस 53 53 लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर क्या है 53 है, लिख सकते हैं 2 कॉस 53 लिख सकते हैं इतना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये cos 53 और cos 53 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 1/2, इसी यही इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब अपना इसमें तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बना लिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, तीसरा क्वेश्चन की ओर लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 साइन सेक, ठीक, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए वहां पे तो ऊपर नीचे था तो कट कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या लगाऊं टाइप का, ठीक। तो सबसे पहले सेक को, सेक को किस में चेंज करेंगे, सेक को हम कोसेक में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं कोसेक में, तो सेक को कोसेक में चेंज कर लिए, चलिए। तो सबसे पहले सेक ही लिखेंगे, इसको 90 में कितना घटाएंगे कि इतना आएगा, तो 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। फिर आगे 17 घटाए उसमें, ठीक है, कितना घटाए 17 घटा दिए, तो 17 घटाए तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर क्या है, थीटा की जगह पे अपना फिर से थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 17 है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 17, ठीक है। और कॉसेक को क्या लिखेंगे, किसका अपोजिट होता है बताया था, साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक
थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक, कितना होता है 1/sin थीटा होता है। 1 क्या होता है sin थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3sin17। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो 1/sin कितना है यहाँ पे 17। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, ये और एक कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 3 बचा। क्या बचा 3। इसका आंसर क्या होगा 3 हो गया। अब फिर नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या होगा निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी बस फार्मूला वही लगेगा, बस बनाने का तरीका और सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या, कि कोई साइन को चेंज करेगा तो कोई किसको चेंज करेगा कोसेक को चेंज करेगा। ठीक है, कोई साइन को चेंज करेगा तो कोई क्या किसको चेंज करेगा कोसेक को चेंज करेगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है साइन 64 माइनस कॉस 26। ठीक है, तो कोई इसको चेंज कर सकता है साइन को, कोई कॉस को चेंज कर सकता है। तो आप जिसको मन करे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं साइन को चेंज करता हूँ। किसको चेंज करता हूँ साइन को। तो साइन को चेंज करने के लिए क्या साइन है, साइन सबसे पहले 90 में कितना कम है ये देखिए, कितना कम है 90 में कितना कम करेंगे कितना आ जाएगा 26। 26 कम करेंगे तो आ जाएगा। फिर आगे लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गया 26 किए तो ना उतना आ गया। तो साइन क्या था, साइन क्या था साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और क्या था कॉस थीटा था। क्या था कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 26 माइनस कॉस 26। ठीक, कितना लिख दिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो बचेगा जीरो। क्या बचेगा जीरो। क्या बचेगा जीरो बचेगा ना, थीटा नहीं जीरो बचेगा। तो इसका क्या आंसर होगा जीरो होगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक, आगे तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा अगले पेज में चलते हैं। ठीक, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा अपन। ठीक, तीसरा का दूसरा था तो क्या है क्वेश्चन 3 cos 80 cosec 10 ठीक प्लस 2 cos 59 cosec 31। ठीक है, 3 cos 80। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, ये cos है, cos को किस में चेंज करेंगे कोसेक है, कोसेक को किस में चेंज करेंगे सेक में चेंज करेंगे। सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट होता है। ये दिख रहा है कि ऐसा ही करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला मैं इधर लिखते जाऊंगा और बाकी सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 cos 80। ठीक, इसको क्या लिखेंगे कोसेक, लिखे कोसेक 90। 90 में कितना कम करेंगे क्या आएगा 80 कम करेंगे तो आएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है cos 59। तो इसको क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cosec कितना कम करेंगे तो आएगा 90 में 59 कम करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, आएगा इतना। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, सॉरी cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। ठीक है, कितना होता है sec थीटा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 cos 80। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 80 हो जाएगा और प्लस 2 cos 59। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं sec 59। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 3 cos 80। ठीक, 1 बाई लिख सकते हैं सेक, किसको लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा।
कितनी बार बता चुका हूँ, 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos 80 प्लस 2cos 59, इसको भी लिख सकते हैं 1/cos 59 लिख सकते हैं, या फिर भी सेक थीटा है तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और 3 बचा यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो टोटल कितना हो गया 5, यही आंसर होगा। ठीक, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको और ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 2cos ठीक साइन 23 माइनस 10 cos 0। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें साइन को चेंज कर लेते हैं, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, जो 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 नीचे है उसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 2cos 67, इसको ऐसा ही रखेंगे। साइन को क्या करेंगे, साइन को इसमें 90 में 67 जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, 10 40, इसमें क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 40, क्या लिखेंगे 90 माइनस 40, और ये cos 0 है तो इसको cos 0 ही रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस बोल रहा हूँ। आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 10 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, प्लस cos 0। ठीक है, cos 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं cos कैंसिल आउट, 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। और cos 0 का मान क्या होता है, टेबल उस दिन टेबल पढ़ाया था उसमें क्या बताया था, cos 0 का मान कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, चौथा नंबर क्वेश्चन ए वाला ना, चौथा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। ठीक है, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 55, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा। इसको क्या इसको भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं क्या, 55 ही आएगा ना, जब हम 90 में 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 ही आएगा। अब अपन क्या पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 35 हो जाएगा, और थीटा कौन है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला एक अपन पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर से फार्मूला लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या था 1 था, दोनों थीटा यहाँ पे बराबर है। ये नहीं कि साइन का कुछ और वैल्यू दिया है, कॉस का कुछ और, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ और। मान लीजिए यहाँ 35 है, यहाँ 45 है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ 35 है तो यहाँ पर भी 35 है, तो दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब दोनों का फार्मूला लग जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक, फिर अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 साइन 35।
ठीक है। कॉस 55 प्लस कॉस 55 टू साइन 35 माइनस 2 कॉस 60 थी। इस कॉस 60 का तो वैल्यू पुट करना है क्योंकि उसके कुछ है नहीं, तो उसको क्या करना है, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर भी 5 लिखा है सबसे पहले, तो 5 लिख दिए। 5 का कुछ नहीं करना अपने को। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं। नीचे का भी चेंज कर सकते हैं, अगर नीचे का चेंज करना चाहें तो नीचे का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 55 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन, अरे सॉरी, कॉस 90 माइनस 35 लिखेंगे। 35 में जब 90 में 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, तो लिख लिए। और cos 60 का मान आप लोग जब तक याद करते रहिए, cos 60 का मान क्या होगा। ठीक है, 5 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसको क्या लिखे, cos 55, ये क्या हो जाएगा, cos 55। ठीक हो गया, इसको क्या लिखेंगे, साइन 35 क्या लिखेंगे नीचे, साइन 35। ठीक, cos का वैल्यू क्या था, 1 बाई cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, क्या है, 2 है। देखिए इसका क्या होता है, साइन का क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। ठीक, इसी का उल्टा किसका होता है, cos का होता है। तो cos 60 का वैल्यू पूछा है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू 1 √3/2 √1/√2 1 2 0। ठीक, तो cos 60 का वैल्यू अपन वहां से लिख लिए। ठीक है, ये और कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा क्या, 5 बचा, प्लस है ना, प्लस में क्या बचा, प्लस में 1/2 बचा। ठीक है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान देंगे भाई। और ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 4 में जब 5 में 4 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 प्लस 1/2। और कितने लोगों को ये जोड़ नहीं आता है, ऐसे जोड़ने, लगभग लगभग सभी को आता होगा। ठीक है, और नहीं आता तो सीख लीजिए कि इसका इसके नीचे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, और इसके नीचे 2 है। ठीक, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 नीचे लिख लिए। ठीक है, जब 2 आएगा तो इसको बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 का गुणा करेंगे यहाँ और 2 का गुणा करेंगे तभी तो वो नीचे 2 आएगा ना, नीचे 2 आएगा, 2 नीचे हो गया, और इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या होगा, 8 प्लस 1 कितना, 9/2। ठीक, अगर इस टाइप का जोड़ जिसको नहीं आता वो कमेंट करें, मैं उसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।